इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आपके जरिए हम दर्शकों को भी दे दें, 8वें राउंड की गिनती में कांग्रेस को लगातार बढ़त। एक बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार आगे हैं, लगभग 6,500 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 31,000 कुछ वोट मिले हैं। घनश्याम सिंह को 38,000 से ज्यादा वोट। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है और लगातार धीरे धीरे और भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वासु, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। 6,500 वोटों की लीड कांग्रेस के पास हो गई है और दतिया चुनाव का अगर पिछला इतिहास देखते हैं तो यहां पर जो हार जीत का फासला होता है वो लगभग इतना ही होता है। इससे ज्यादा यहां पे हार जीत का फासला जो है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 2018 के जब चुनाव हुए थे तो करीब 2,500-3,000 वोट से नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीते थे। जब 2023 का जब चुनाव हुआ तो राजेंद्र भारती जब जीते तो 7-8 के करीब जो जीत का मार्जिन था, अब उसी मार्जिन के करीब, उसी लीड के करीब जो है वो कांग्रेस यहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि 8 राउंड की काउंटिंग यहां पर पूरी हो गई है। हालांकि अभी ये ग्रामीण क्षेत्र के जो ईवीएम्स है वो ज्यादातर पेटियां खुली थी और शहरी क्षेत्र में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन अब अगर बीजेपी को यहां से वापसी करनी है तो फिर बहुत बड़ी लीड अगर बीजेपी की किसी राउंड में आती है या किसी क्षेत्र से आती है तो ही यहां पर भाजपा की वापसी हो पाएगी, नहीं तो कांग्रेस यहां पर अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 7 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, लेकिन तस्वीर कितनी बदलती है ये जरूर देखने वाली बात होगी। कुछ भी कह देना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन ये कहना जरूर अभी बहुत लाजमी है कि कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा और बेहतर परिणाम की तरफ कांग्रेस यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार समेत कांग्रेस के जो तमाम नेता समाज पार्टी के दामोदर यादव ने इस पूरे मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। वासु, इसको कैसे देख रहे हैं वहां पर लोग? और एक तरफ जहां कांग्रेस के कार्यालय से भी कुछ तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं। शिवकांत भी बात कर रहे थे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से। वासु, आप कहां पर इस वक्त मौजूद है और वहां पर क्या कहना है लोगों का? बिल्कुल, देखिए पीसी शर्मा यहाँ पर हैं, पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर लाइव वो सर, लगातार आपने दतिया में रहे, आपने करीब 14-15 दिन यहाँ पर बिताए हैं और काफी मेहनत आपने की। अब जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास, 6,500 से ज्यादा की लीड जो है वो कांग्रेस के पास आ गई है। ये लीड, ये स्टडी लीड है 6.5 से ये अभी दूसरे 2 राउंडों में 9 के आसपास पहुंचेगी। हाँ। और कुल मिला के 10,000 से ऊपर वोटों से ये जीत होने जा रही है। हम 25,000 से ज्यादा जीतने का हमारा अनुमान था, लेकिन जिस तरह से थर्ड पार्टी को सपोर्ट किया बीजेपी ने कि इनके वोट काटेंगे कांग्रेस के, और जिस तरह से शासन प्रशासन ने उसका दुरुपयोग किया, उसके बावजूद हम 10,000 से आज भोपाल छोड़कर आप दतिया में बैठे हैं, ये आम बात नहीं है, ये बड़ी बात है। कांग्रेस ने आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगाई है, इस ड्यूटी के पीछे क्या मकसद है कि वजनदार नेता यहाँ पर रहे प्रशासन पे दबाव के लिए? नहीं, मकसद है कि प्रशासन कोई हेराफेरी नहीं करे। दूसरा, यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं इनका हौसला बुलंद हो, इन सब बातों को लेके हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। वो उसी की परिणति है कि आज बात हुई सर अधिकारियों से, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह ले रहे हैं आप लोग? नहीं, निश्चित तौर पर जैसे मतगणना पूरी होगी कुंवर घनश्याम सिंह जी को मध्य प्रदेश की विधानसभा में जाने का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो देखिए पीसी शर्मा है, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के नेता हैं और भोपाल से दतिया भेजा गया है। कांग्रेस पार्टी ने पीसी शर्मा को दतिया भेजा है, मतगणना स्थल पर वो मौजूद हैं और इससे यही बात परिचायक भी होती है कि कांग्रेस बहुत अलर्ट रही पूरी मतगणना के दौरान और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। हर राउंड के बाद बातचीत होती है, हर राउंड के बाद पुख्ता अपडेट जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता यहाँ पर लेने का और जो कांग्रेस के जो अधिकृत एजेंट्स है वो लेने का यहाँ पर काम कर रहे हैं, ताकि जो काउंटिंग है वो उसी तरीके से स्मूथ चलती रहे और कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो, जिसका कांग्रेस हमेशा एक आशंका जाहिर करती है, एक अंदेशा जाहिर करती है। और इसलिए ये सारे नेता जो हैं वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें, मिठाई खिलाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। दतिया से भोपाल तक एक जश्न जैसा यहाँ पर दिखाई देने लगा है। हालांकि पूरे परिणाम आना अभी बाकी है और ये चुनाव है, ये क्रिकेट की मैच की तरह होता है। हम लोग सुबह से लगातार बात कर रहे हैं, कब बाजी पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। अभी भी गुंजाइश बाकी है अगर बीजेपी 6-7 राउंड में अच्छा कुछ कर जाती है तो। लेकिन अभी जो अच्छी खबरें हैं वो कांग्रेस के लिए हैं। अभी मिठाई जो है वो कांग्रेस की ज्यादा मीठी है, बीजेपी की फीकी होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस होली दिवाली मनाने की तैयारी कर रही है, बीजेपी को समीक्षा की तरफ जाना पड़ सकता है अगर यही जो रुझान है वो अगर नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो। और दामोदर यादव का आपने जिक्र किया
गया। दामोदर यादव यहां से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, सुबह वो अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है उनके जो वोट्स काउंट है, जो परसेंटेज है, अगर बीजेपी कांग्रेस के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं वंशिका कि उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल, और वही पीसी शर्मा भी कह रहे थे कि जो थर्ड कैंडिडेट है उन्होंने कहीं ना कहीं घनश्याम सिंह के वोट काटे हैं। ये पीसी शर्मा कह रहे थे कि वरना तो ये डिफरेंस और भी ज्यादा होता, ये 6 साढ़े 6 नहीं होता, इससे ज्यादा ही होता। शिवकांत भी मेरे साथ जुड़े, वासु आप वहां पर बने रहिए। शिवकांत मेरे साथ जुड़े हुए। शिवकांत, कांग्रेस कार्यालय के पास आप इस वक्त मौजूद हैं और आपने अभी बात भी की है कई सारे कार्यकर्ताओं से। उनका यही कहना था कि ये 6000 का जो डिफरेंस है ये इतना नहीं रहने वाला, आगे ही और बढ़ेगा। पीसी शर्मा से बात कर रहे थे वासु चौरे, पीसी शर्मा ने भी यही कहा कि इससे ज्यादा डिफरेंस होगा। वो जो थर्ड कैंडिडेट है उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट जाहिर सी बात है पड़ा है दोनों के ही वोट्स पर। कैसे देख रहे हैं वहां शिवकांत? जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल उठाया पीसी शर्मा ने। और भी जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता भी हमारे साथ है राहुल जी। जो दामोदर यादव खड़े हुए, पीसी शर्मा तो ये कह रहे हैं वहां दतिया में ही, उनका कहना है कि ये बीजेपी ने खड़ा किया था इनको ताकि वोट कट सके, नहीं तो आपका मार्जिन और बड़ा हो जाता जीत के लिए। नहीं, जाहिर सी बात है, जीतू पटवारी जी ने 252 से ज्यादा पोलिंग घूमी और घूमने के बाद अपने अध्ययन के आधार पर कहा था कि हम 21,000 से जीतेंगे। ये जो भी वोट कटे हैं जो दामोदर यादव को मिले हैं, दामोदर यादव को खड़ा ही कांग्रेस बीजेपी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी के संसाधन पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। 1-5 का गार्ड मिला है और भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 12-15 लोगों ने फॉर्म भरा, उनको तो नहीं थी पुलिस की ऐसी सुरक्षा। तो ऐसी क्या विशेष कृपा दामोदर यादव पे बरस रही थी? वो तो बार बार, उन्होंने एक भी बार मुख्यमंत्री की आलोचना करी हो तो बताओ? वो तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने भी उनकी आलोचना नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने दामोदर यादव की पूरी चुनाव में आलोचना करी? नहीं करेंगे। जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और आज ये कांग्रेस के संगठन की जीत है। नरोत्तम मिश्रा को लेके कहीं फैक्टर मानते हैं? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी का फैक्टर तो उनकी भारतीय जनता पार्टी को ले डूबा। भाई आप ये बताओ, 1952 से जब से ये सीट बनी है, 16 चुनाव हुए, 16 में 1 जनसंघ जीता, 3 भारतीय जनता पार्टी जीते, उसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी जीती, टोटल 5 चुनाव जनसंघ जनता पार्टी जीती, 3 तो नरोत्तम दादा ही जीते थे। और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी की सीट जीतने के अलावा 1 जन कांग्रेस जीती, 1 इंडिपेंडेंट, 1 सपा और 9 चुनाव कांग्रेस जीती वहां। इसके बाद आपने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। आप ही का कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता भाजपा कहती है, वो आंसू बहा रहा है। रवि सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। शिवकांत, आप बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। एक रिएक्शन रवि जी आपसे जरूर। इस खुशी की घड़ी में मिठाइयां बंट रही हैं कार्यालय में, कहां मिठाई बांट चुके हैं आप अभी तक? क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये जो 7वां राउंड खत्म हुआ है, 8वां राउंड शुरू हुआ है, 6,500 का डिफरेंस है अभी भी वोटों में, कांग्रेस के कैंडिडेट आगे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में पूरी खुशी की लहर है और मैं समझता हूं कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ने एकजुटता के साथ, पूरे समर्पण के साथ प्रत्येक नेता ने काम किया और भारतीय जनता पार्टी जिसको की बहुत अभिमान और घमंड हो गया है, वो उसको दतिया की जनता ने आईना दिखा दिया है कि अब ये नहीं चलेगा। अब केवल और केवल विकास की अगर राजनीति करोगे, विकास की अगर बात करोगे, तभी आपको हम कुछ प्रतिफल दे पाएंगे। अदरवाइज आपका केवल विनाश और विनाश का जो काम है अब वो नहीं चलेगा। ठीक है, थर्ड कैंडिडेट के बारे में भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। वासु के पास कुछ अपडेट है। वासु, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार काउंटिंग जो है वो आगे बढ़ रही है। 8वें के बाद 9वें राउंड की काउंटिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस की लीड जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस अच्छा यहां पर परफॉर्म कर रही है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से 9वें राउंड के जब परिणाम आएंगे तो इसमें और ज्यादा स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि कितनी लीड कांग्रेस के पास यहां पर होती है। लेकिन अच्छी खबर कांग्रेस के खेमे के लिए आ रही है कि हर राउंड में लगभग सुबह के 2-3 घंटे अगर आप छोड़ दें, जब बीजेपी आगे दिख रही थी, उसके बाद से लगातार कांग्रेस ने वापसी की है। राउंड दर राउंड कांग्रेस की लीड लगातार यहां पे ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि ये 9वें राउंड से लेके जो 12वां राउंड होगा, ये 3-4 राउंड जो होने वाले हैं, ये बेहद सेंसिटिव भी हैं और बेहद महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं। अगर बीजेपी को यहां से वापसी करनी है तो इन 3 राउंडों में उसका रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। अगर बीजेपी यहां 3 राउंडों में लीड करती है तो फिर
13वां, 14वां और 15वां राउंड यानी कि जो आखिरी के 3 राउंड रहेंगे वहां पर जाकर ये चुनाव का जो परिणाम है वो अटक जाएगा और फिर एक लंबा इंतजार जो है वो वहां पर करना पड़ेगा कि जब सारे राउंड की काउंटिंग खत्म होगी उसके बाद ही कोई अनुमान हो सकता है कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में है, प्लस में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी एक जो अभी जो वोट्स जिनकी काउंटिंग नहीं हुई उनकी जो संख्या बची हुई है और जो लीड की संख्या है अगर उसको आप देखा जाए तो कोई बड़े उलटफेर से वहां पे इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि दतिया के चुनाव में अब भी दम बचा हुआ है। कुल मिलाकर 9वें राउंड से लेकर जो 12वां राउंड आप कह रहे हैं कि 3 से ये 4 राउंड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, वो अब देखना होगा। ठीक है रवि जी, आपको क्या लगता है थर्ड कैंडिडेट की वजह से घनश्याम सिंह के वोट पर कितना प्रभाव पड़ा? निश्चित रूप से वो तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही खड़ा किया गया कैंडिडेट था। अभी हमारे सारे लोगों ने कहा कि उसको पूरी फंडिंग ही बीजेपी से हो रही थी, वो बीजेपी की बी टीम के रूप में वहां काम कर रहे थे। बीजेपी का काम ही ये है, वो हर चुनाव में आप देखें कहीं भी हिंदुस्तान में चुनाव हो अपनी एक बी टीम जरूर खड़ी करते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का वोट काटे। तो उसको काटने के लिए पूरा उन्होंने संसाधन उपलब्ध कराए, पैसा दिया, रुपया दिया और जो भी वो कर सकते थे वो सारा का सारा उन्होंने सुविधाएं उसको उपलब्ध इसलिए कराई कि कांग्रेस का जो वोट है वो काटा जाए और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए। किंतु मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस चालबाजी को जनता दतिया की समझ गई थी और उसने निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी बढ़त हासिल करने में मदद की है। अच्छा, राजेंद्र भारती पर जो आरोप लगे, फिर राजेंद्र भारती के बाद जो आरोप कांग्रेस पर लग रहे थे, कांग्रेस की छवि पर लग रहे थे, आपको लगता है कि अब इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा अगर ये इसी तरह जारी रहा ये सिलसिला? देखिए निश्चित रूप से मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, जरा मेरे मोबाइल की बैटरी जा रही है फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत बड़ी बढ़त की ओर जा रही है और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो है वो भारी बढ़त हासिल करेगी। ठीक है रवि जी, ठीक है। वासु चौरे भी मेरे साथ जुड़े हुए संवाददाता। वासु, इसी का मैं जिक्र कर रही थी कि जो प्रभाव, जो छवि कांग्रेस की आफ्टर राजेंद्र भारती के मामले के जो बननी शुरू हुई थी, अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा 9 से 12वें राउंड तक, अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो कहीं ना कहीं वो तमाम आरोप जो लग रहे थे या जो छवि बन रही थी एक तरह से कांग्रेस की नेताओं को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर, उसका प्रभाव कम हो जाएगा थोड़ा। जाहिर सी बात है, देखिए जब जीत आती है तो जीत अपने साथ खुशियां लेकर आती हैं और जब एक कहा भी जाता है कि सफल व्यक्ति की बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं होती। अगर पार्टी यहाँ पे सफल हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा आलोचना की गुंजाइश वहाँ पर नहीं रह जाती है, बल्कि तारीफ इस बात की होगी कि अगर सबोटेज है, अगर वहाँ पर कांग्रेस को उनके ही नेताओं ने भीतरघात किया, जो कल कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को जिम्मेदार भी मानते हुए उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया क्योंकि कांग्रेस ने यह माना कि हमें सबोटेज हुआ है, चुनाव में नुकसान किया, नहीं तो राजेंद्र भारती को इस तरीके से चुनाव के परिणाम के ठीक एक दिन पहले पार्टी बाहर का रास्ता क्यों दिखाती, सस्पेंड उन्हें कांग्रेस पार्टी से क्यों किया जाता। तो उस सबोटेज को भी कांग्रेस मैनेज करके ले गई। अगर इस चुनाव में जिस तरीके की लीड अभी दिखाई दे रही है और अगर ये परिणाम में कन्वर्ट होती है तो ये फिर कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात होगी, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत होगी और इससे जीतू पटवारी के नंबर बढ़ेंगे आला कमान के सामने। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां पर भी लगातार वो दौरे पर रहे थे, उमंग सिंघार यहां पर लगातार दौरे पर रहे थे, उनकी प्रति जो विश्वसनीयता है पार्टी आला कमान की वो बढ़ेगी। हेमंत कटारे यहां पे थे, फूल सिंह बरैया यहां पर थे, पीसी शर्मा यहां पर लगातार मेहनत कर रहे थे। तो ये तमाम सारे नेता, चाहे हेमंत कटारे हो, ये सारे लोग 9वें राउंड को लेकर कोई अपडेट? फिलहाल देखिए कोई आधिकारिक बिल्कुल देखिए 6,500 से ज्यादा की लीड कांग्रेस की बताई जा रही है, 7,000 के आसपास आप इस लीड को मान सकते हैं। अभी तक जो अपडेट है चुनाव आयोग की तरफ से अभी आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा नहीं आया है, थोड़ा सा इंतजार जरूर यहां पर करना होगा और उसके बाद जरूर मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या कुछ अपडेट है 9वें राउंड के बाद। लगातार लेकिन काउंटिंग जो है वो चल रही है और आधे से ज्यादा काउंटिंग जो है वो अब यहाँ पर हो चुकी है। तो बहरहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा, 9वें राउंड का जो अपडेट आता है उसके बाद तस्वीर और साफ होगी। काउंट दर काउंट जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की फाइट चल रही है और जो लीड कांग्रेस बढ़ा रही है वो कितनी कांग्रेस बरकरार रख पाती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। 5 से 10 मिनट में एक आधिकारिक पुष्टि, एक नया आंकड़ा जो है वो आप सबके सामने होगा। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है और बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा कि क्या
नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना सही था, सही स्टैंड बीजेपी यही का तो था सबसे बड़ा या सवाल है। नहीं।